हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर एग्ज़ाम क्रैकर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, इंटरनेट। इंटरनेट जो है टॉपिक, वो हर कंपटीशन एग्ज़ाम्स में आता है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं हम मेन डेफिनेशन से। इंटरनेट होता क्या है? तो इंटरनेट का फुल फॉर्म है इंटर कनेक्शन नेटवर्क। INTER से इंटर कनेक्शन और NET से नेटवर्क। तो ये एक इंटरकनेक्शन नेटवर्क होता है, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में जब जोड़ा जाता है तो उसे इंटरनेट कहते हैं। कंप्यूटर का जाल एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, और इसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहा जाता है। इसकी जो स्टार्टिंग थी वो 1960s में हुई थी। जो फादर ऑफ इंटरनेट हैं उनका नाम है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है विंट कर्व को। अब जो मेन बेनिफिट्स हैं इंटरनेट के, उन्हें हम एक बार देख लेते हैं। इंटरनेट के थ्रू हम एक्सचेंज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन का। इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह हम इजीली इंटरनेट के थ्रू पहुंचा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा, आजकल तो बहुत सारा काम इंटरनेट पे ही होने लगा है। फाइल्स एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे शहर में पहुंचाना, ये सब कुछ इंटरनेट के थ्रू हो सकता है। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों तरीके के रिसोर्सेज शेयर किए जा सकते हैं। जैसे कि एक नेटवर्क है और उस पर से कंप्यूटर अलग अलग हम लोगों ने कनेक्ट कर रखे हैं, तो एक ही कंप्यूटर, जो अलग अलग कंप्यूटर्स हैं वो एक ही, मान लीजिए प्रिंटर से कनेक्टेड है, तो आप दोनों कंप्यूटर्स से प्रिंटर पे आप निकाल सकते हैं प्रिंट। तो इस वरना अलग अलग कंप्यूटर्स पर अलग अलग प्रिंटर्स यूज़ करने पड़ते हैं, तो रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ होते हैं, और इसी वजह से कॉस्ट कट हो जाता है, कॉस्ट कम हो जाता है। इंक्रीज रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी है जो इंक्रीज़ हो गई है इंटरनेट की वजह से, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो हम एक जगह से दूसरी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। उनको गाइड सेव करने के लिए वायरस प्रोटेक्टर्स वगैरह सब लगे होते हैं। फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट है, आप कहीं से भी कुछ भी ले सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह। आपने गूगल पे सेव कर दिए तो आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाकर वहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल सकते हैं। अब जो इंटरनेट होता है वो भी कुछ रूल्स के ऊपर काम करता है। तो जो रूल्स होते हैं जिन पर इंटरनेट काम करता है उनको कहते हैं प्रोटोकॉल। जो ये प्रोटोकॉल्स होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से डेटा के मूवमेंट को कंट्रोल किया जाएगा इंटरनेट पर। इंटरनेट जो होता है वो दो प्रोटोकॉल्स का यूज़ करता है, TCP और IP। TCP प्रोटोकॉल होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। में जो फाइल होती है वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक की जाती है, जिनको कि पैकेट्स कहा जाता है, और फिर इनको ट्रांसफ़र किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह पर। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे कि किस तरीके से पैकेट्स ट्रांसफ़र होते हैं इंटरनेट पर। अभी हम सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हैं इस लेक्चर के अंदर। हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, मतलब इंटरनेट का एवोल्यूशन कहाँ से हुआ। सबसे पहले जो इंटरनेट स्टार्ट हुआ वो था ARPANET, जो कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क था। ये इसका फुल फॉर्म है। ये पहला नेटवर्क था जिसने TCP/IP प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट किया था, और ये डेवलप किया गया था US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने। इसने स्पॉन्सर किया था इस प्रोजेक्ट को, और इसका गोल क्या था? कनेक्ट करना कंप्यूटर्स को अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और US डिफेंस के अलग अलग कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना। तो सबसे पहले जो कनेक्शन किया गया था वो किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस के और यूनिवर्सिटी ऑफ उताह के 1969 में। इसके बाद में आया NSF नेट। ये था नेशनल साइंस फाउंडेशन। इसमें 200 कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया गया था आपस में। इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी और कैपेसिटी भी ज़्यादा थी। इसके बाद में आया ANSNet, ANSNET 1992 में। उसके बाद में 1995 में आया
VBNS, वेरी हाई स्पीड बैकबोन नेटवर्क सिस्टम। और तभी कंप्यूटर जो नेटवर्क थे इनका नाम बदल कर इंटरनेट रख दिया गया 1995 में। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क को एक्चुअली गवर्न कौन करता है। ये नीचे का शायद वीडियो में आ नहीं पाया, तो आप एक बार देख लीजिए। ये मैंने बताया था NSF नेट के बाद में ANS नेट 1992 में, VBNS 1995 में, और 1995 में ही नेटवर्क का नाम इंटरनेट रखा गया। ये TCP और IP प्रोटोकॉल के फुल फॉर्म्स लिखे हुए हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं कि इंटरनेट को एक्चुअली कंट्रोल कौन करता है, गवर्न कौन करता है इंटरनेट को। तो 4 मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कंट्रोल करती हैं इंटरनेट की वर्किंग को। फर्स्ट है इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। ये प्रिंसिपल बॉडी है जो इंटरनेट को कंट्रोल करती है। ये अप्रूव करती है स्टैंडर्ड्स और एलोकेट करती है डिफरेंट रिसोर्सेज और कंट्रोल्स बाकी की इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस को। मेन आपको बस इनके नाम और फुल फॉर्म याद रखने हैं, ज़्यादा डिटेल आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ICTF होती है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ये डेवलप करती है और मेंटेन करती है इंटरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को, रूल्स को, और इंश्योर करती है कि प्रॉपर फंक्शनिंग हो इंटरनेट की। थर्ड है NIC, इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर। ये प्रोवाइड करती है जो रिक्वेस्ट होती है, RFCs होती हैं, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स को कंट्रोल करती है ये, और नोट्स या स्टैंडर्ड्स बनाती है इंटरनेट के बारे में। फोर्थ है IRTF, इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स। ये लॉन्ग टर्म रिसर्च प्रॉब्लम्स जो होती हैं वर्किंग और मैनेजमेंट के बारे में इंटरनेट के, ये सारा कुछ कंट्रोल करती है IRTF, इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स। अब हम देखते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल के बारे में, ISP। तो ISP होता है इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल। ये वो कंपनी है जो प्रोवाइड कराती है इंटरनेट कनेक्शन लोगों को, जैसे कि एयरटेल, MTNL और BSNL, ये सब इंटरनेट प्रोवाइडिंग कंपनीज हैं। पहला ISP जो था वो विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL ने स्टार्ट किया था। और वर्ल्ड में जो फर्स्ट ISP था वो था टेलनेट 1974 में। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इंटरनेट यूज़ करने के लिए वो होता है मॉडेम। मॉडेम क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है डिजिटल टू एनालॉग, एंड डीमॉड्यूलेशन का मतलब होता है एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। जो कंप्यूटर के अंदर सिग्नल्स होते हैं वो होते हैं डिजिटल सिग्नल्स, और जो हम ट्रांसमिट करते हैं वो कई बार एनालॉग सिग्नल्स में ट्रांसमिट करते हैं, जैसे वॉइस वगैरह, तो वो होते हैं एनालॉग सिग्नल्स। तो कई बार हम जैसे कंप्यूटर से भेजते हैं मैसेजेस वगैरह को, तो वो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट होते हैं। डिजिटल से कंप्यूटर से डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट होकर ये गए रास्ते में, और फिर जब दूसरे कंप्यूटर पर पहुँचे वहाँ पर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट हुए। तो यहाँ पे बेसिकली मॉड्यूलेशन हुआ और यहाँ पे डीमॉड्यूलेशन हुआ। दोनों जगह पर मॉडेम्स यूज़ किए जाते हैं इन दोनों कामों के लिए। तो बेसिकली ये ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है। जो इंटरनेट होता है वो मेनली क्लाइंट सर्वर बेसिस पे ऑपरेट करता है। मतलब जो कंप्यूटर है वो इन्फॉर्मेशन जो दे रहा है मेन कंप्यूटर, वो होता है सर्वर, और जिन कंप्यूटर्स को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन की रिक्वेस्ट सर्वर को भेज रहे हैं और सर्वर वो इन्फॉर्मेशन वापस भेज रहा है, उन कंप्यूटर्स को बोलते हैं क्लाइंट्स। तो जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं बेसिकली वो क्लाइंट्स ही होते हैं। अब जो इंटरनेट का यूज़ है वो कहाँ कहाँ पर होता है वो देख लेते हैं हम एक बार। सर्चिंग इन्फॉर्मेशन, हम गूगल पे कोई भी सर्च करते हैं इन्फॉर्मेशन, तो वो हम इंटरनेट, ये गूगल एक इंटरनेट सर्च इंजन ही है, तो इन्फॉर्मेशन सर्च करने के लिए होता है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट का यूज़ होता है, जैसे इंटरनेशनल कॉल्स करते हैं हम, नेशनल कॉल्स भी जैसे हम करते हैं तो वो इंटरनेट के थ्रू कॉल्स वगैरह हो जाती हैं। एजुकेशनल यूज़ के लिए, पढ़ने के लिए तो होता ही है। इंटरनेट के एंटरटेनमेंट के लिए भी होता है, और ईमेल्स वगैरह भेजने के लिए भी होता है। तो ये था बेसिक इंटरनेट का इंट्रोडक्शन। हम आगे के टॉपिक्स में इसका डिटेल स्टडी पढ़ेंगे। टाइप ऑफ नेटवर्क्स क्या होते हैं, टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं, और कौन सी केबल्स वगैरह यूज़ होती हैं, मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन, ये सब हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।